गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको नाइन्थ क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 1 कराऊंगा। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पूछ रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है हमें ABC समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं समान हों। तो हमारी AB बराबर है AC के, ये दो भुजाएं इसमें समान हैं। ABC जिसमें AC बराबर है AB बराबर है BC के, और कोण B और C समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। और इस चित्र में कोण जो B दे रखा है पूरा, इसकी समद्विभाजक रेखा है BO, जो इसे दो भागों में समान दो भागों में बांटती है। और कोण C की जो रेखा है OC, ये इसको समान दो भागों में बांटती है। और ये दोनों रेखा बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और O को जोड़िए, और हमें जो बिंदु O है और A को हमें आपस में जोड़ना है। उसके बाद हमें सिद्ध करना है कि जो OB और OC दोनों आपस में बराबर हैं, ये सिद्ध करनी है। OB और OC को हमें बराबर सिद्ध करना है। और सेकंड में कह रहा है कि AO कोण A को समद्विभाजित करता है। जो OAO है वो इस पूरे कोण को समान दो भागों में बांटता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हल में कैसे सोल्व, फर्स्ट पार्ट हम सोल्व करेंगे, यानी OB और OC और OC को हमें बराबर सिद्ध करना है। तो देखेंगे कैसे। इसके लिए हम त्रिभुज लेंगे पूरा AB और C। अब ABC में क्या है कि AB बराबर है AC के, AB जो है बराबर है AC के, ये हमें सवाल में क्या है दिया है। और कोण C और कोण B ये भी आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण AB के सम्मुख कोण कौन सा है? C, और AC का सम्मुख कोण क्या है हमारा? B। तो ये सम्मुख भुजाओं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो AB और AC बराबर है तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर हो गए। कारण हमने दे दिया क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हैं ये। अब जब कोण बराबर हैं तो इन कोणों का आधा भी आपस में बराबर होगा। तो हमने कोण C का आधा कर दिया है 1/2 कोण C, और कोण B का भी हमने आधा कर दिया है 1/2 कोण B। अब कोण C का जो आधा है उसे हम क्या लिख सकते हैं? कोण जो C है, C दे रखा है, इसके आधे को, यानी आधा ये हो गया और आधा ये हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं आधे को OCB। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ये OCB। कोण C का आधा क्या हो गया? OCB। और कोण B का आधा क्या हो जाएगा? कोण B का आधा यानी आधा ये हो गया और आधा ये हो गया, तो आधे भाग को क्या लिख सकते हैं? OBC। तो हमने इस कोण B के आधे को लिख दिया है OBC। अब जो कोण C और B आपस में क्या है? बराबर हैं, बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। ये OCB और OBC आपस में बराबर है, यानी कोण OCB यानी ये वाला कोण, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोण, और BB कोण, ये वाला जो कोण है ये आपस में बराबर हैं। जब ये कोण बराबर हैं तो इसकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। कोण B का जो OBC की भुजा कौन सी है? OC, और OCB की भुजा कौन सी है? OB। तो हमने लिख दिया है OCB की सम्मुख भुजा OB और OBC की सम्मुख भुजा क्या हो गई? OC। तो OB और OC आपस में हो गए बराबर। OB और OC आपस में क्या हो गए? ये बराबर। बराबर क्यों है? क्योंकि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। तो पहला पार्ट हमारा सिद्ध हो चुका है। यही हमें सिद्ध करना था कि OB बराबर OC, ये हमें सिद्ध करके लाना था, जो हमारा सिद्ध हो चुका है। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे हम कि त्रिभुज ABO और ACO में दो त्रिभुज लेंगे ABO। इसमें देखेंगे चित्र में ABO ये वाला त्रिभुज और ACO ये वाला, यानी ये वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। अगर दोनों को हमने सर्वांग सिद्ध कर दिया तो इसका मतलब ये है कि जो ये दो वाले कोण भी आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर। और बराबर होंगे, जब बराबर होंगे तो इसका मतलब है कि जो AO जो भुजा है हमारी, वो इसको समान दो भागों में बांटेगी। तो दोनों त्रिभुजों को हम लेते हैं ABO और ACO में क्या होगा कि जो AB, इन दोनों त्रिभुजों में तीन चीज़ें समान करनी है, या तो कोण बराबर हो जाए या भुजाएं बराबर हो जाएं।
तो इन दोनों त्रिभुजों में हमने देखा कि ए बी जो बराबर है ए सी के, एक चीज़ तो हमें ये दे रखी है बराबर, जो हमें सवाल में दे रखी है। दूसरा ओ बी और ओ सी भुजा भी आपस में बराबर है, क्योंकि हमने भाग एक में इन दोनों को बराबर सिद्ध कर दिया। पहला पार्ट जो हमने सॉल्व किया था उसमें हमने ओ बी को ओ सी के बराबर सिद्ध किया था, तो ओ बी और ओ सी ये भुजा बराबर हो जाएंगी, दो भुजा बराबर हो गई। तीसरी भुजा जो ओ ए ओ दे रखी है वो दोनों त्रिभुजों में दे रखी है, इस त्रिभुज में भी ये भुजा दे रखी है और इस त्रिभुज में भी भुजा दे रखी है, तो ये दोनों में है, तो ये हो गई ओवेनिस्ट। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। त्रिभुज ए बी ओ और ए सी ओ में ए बी बराबर है ए सी की जो दिया था, और ए बी ओ और ए सी ओ ये ए बी ओ और ए सी ओ दोनों कोण भी हमारे बराबर थे। जो हमारे कोण दे रखे हैं ये ए बी ओ ये वाला कोण और ए सी ओ ये वाला कोण भी आपस में बराबर हैं। तो क्योंकि ये क्या है, कोण बी का आधा है, ये कोण सी का आधा है, तो ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। और क्या सिद्ध किया हमने कि ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी और ओ सी हमने भाग एक में सिद्ध कर लिया था। तो एस ए एस सर्वांगतम सा नियम से, यानी कि इसमें दो भुजाएं और एक कोण हमने बराबर सिद्ध कर दिया, इसलिए ए बी ओ और ए सी ओ क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। अब दोनों त्रिभुज ए बी और ए सी ओ सर्वांग सम है, इसका मतलब ये है कि कोण जो दे रखा है हमारा बी ए ओ, जो कोण दे रखा है हमारा बी ए ओ, यानी कि ये वाला कोण वो बराबर हो जाएगा ए सी ए ओ के, यानी इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग हैं, यानी संगत कोण हैं। इसलिए हमने लिख दिया है कोण बी ए ओ बराबर हो जाएगा सी ए ओ के, किससे, सी पी सी टी सी से। इसकी फॉर्मूला होती है कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। जब ये दोनों बराबर हैं इसका मतलब ये है कि जो ए ओ है वो कोण ए को क्या कर रहा है, समद्विभाजित यानी समान दो भागों में बांट रहा है। तो बच्चों ये सवाल हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो चुका है। इस सवाल को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इसका रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।